आचार्य कुंद कुंद देव पांचवी गाथा में एक प्रतिज्ञा पत्र भरते हैं। तम एयत बृहत्तम दाये हम अब पढ़ो सभी वेड़ यदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम हेतव्यम। इस गाथा में आचार्य ने अपना विजन क्लियर किया है कि समय सार लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है। वो ये कहते हैं कि मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। चुक्केज छलम हेतव्यम। बस यहीं से मेरा विषय प्रारंभ होता है कि आचार्य देव कुंद कुंद देव जैसे समर्थ आचार्य जो श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार कह रहे हैं और स्वानुभूत प्रसूत समय सार कह रहे हैं, हे आचार्य देव, आप प्रारंभ में ही चूकने की बात क्यों करते हैं? हालांकि इसका अर्थ तो ये लिया जाता है कि उन्होंने शिष्टाचार निभाया है कि कहीं अक्षर पद मात्रा की कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा करना, चूक ग्रहण मत करना, यानी इसे केवल एक शिष्टाचार के रूप में लिया जाता है। लेकिन मुझे इसमें तसल्ली नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि यदि ये शिष्टाचार मात्र होता तो ये शिष्टाचार उन्होंने प्रवचन सार में क्यों नहीं निभाया, नियम सार में क्यों नहीं निभाया, पंचास्तिकाय में क्यों नहीं निभाया, बारसाणु व्याख्या में क्यों नहीं निभाया, दंसड़ पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, भाव पाहुड़, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, है ना। यदि संभावना को माना जाए तो मूलाचार भी उनकी रचना है, उसमें क्यों नहीं निभाया। जैसे कि अभी बात चल रही थी कुरल काव्य में क्यों नहीं निभाया। और उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की। कम से कम उपलब्ध जो उनके पाहुड़ हैं उसमें समय सार के अलावा उन्होंने दूसरी जगह ये बात नहीं लिखी कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, केवल समय सार में लिखी। इसका आशय ये है कि ये टिप्पणी इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं, ये एकमात्र शिष्टाचार नहीं है। तो फिर क्या है? दरअसल समय सार को लिखते समय आचार्य कुंद कुंद को जो आशंकाएं थी, जो खतरे थे समय सार के साथ जुड़े हुए, आचार्य कुंद कुंद ने इस टिप्पणी के द्वारा उन खतरों की तरफ इशारा किया है कि चूक हो जाए मतलब मेरे बताने में चूक नहीं होगी, आपकी चूक तो आपके ग्रहण करने में होगी। लेकिन ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जो कुछ उनके पास अच्छा होता है उसका श्रेय वो हमेशा दूसरों को देते हैं, कुछ कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। आचार्य कहते चूक होना मतलब क्या है? बोले चूक होने का आशय ये है कि अभी मैं पूरे जीवाजीव अधिकार में बताऊंगा कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, शुद्ध नय से अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, अविशेष है। लेकिन ये बात सुनकर तुम आत्मा को एकांततः शुद्ध मानकर एकांती मत हो जाना, क्योंकि यदि एकांती हो गए तो इसका नाम है चुक्केज छलम हेतव्यम। अभी कर्ता कर्म अधिकार में मैं जीव और कर्मों की भिन्नता बताऊंगा और ये कहूंगा कि जीव कर्म नौ कर्म का कर्ता नहीं है, वह अपने परिणाम का करता है। परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है। मैं वहां कर्ता कर्म संबंध का निषेध करूंगा और तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध मान लो और एकांती हो जाओ, तो इसको आचार्य कहते हैं चुक्केज छलम हेतव्यम। आचार्य पुण्य पाप अधिकार में कहेंगे कम मुस्तम कुशीलम सुहकम्बम चावी जाण सुशीलम कहतम होदी सुशीलम जन संसारम पवे सेदी, कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म कुशील हैं। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, लेकिन जो जीव स्वभाव में स्थित होता है वह दोनों को छोड़ता है। जब मैं पुण्य पाप दोनों को एक कहूंगा तो तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें स्वच्छंदता का उपदेश दे रहा हूं और ये उपदेश सुनकर यदि तुम पुण्य छोड़कर पापाचार में लग जाओ, अशुभ प्रवृत्ति में लग जाओ और शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचो, तो इस एकांत, इस स्वच्छंदता का निषेध और उसकी तरफ इशारा करते हुए आचार्य ने लिखा चुक्केज छलम हेतव्यम है। आचार्य आश्रव अधिकार में, निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं लत्थिदु आसो बंधो सम्मा दिठ्ठिस आसो निरोधो। निर्जराधिकार में कहते हैं उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदड़ाण मिदराणम जम कुणदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम निर्जर निमित्तम, कि सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त होता है। हे जीवो,
मेरा उद्देश्य सम्यक दृष्टि की अंतः साधना बताना है, हमें उसकी भोगों की प्रशंसा नहीं करना। लेकिन यदि उस उपदेश को सुनकर तुम ये ग्रहण कर लो कि सम्यक दृष्टि भोग सकता है तो हम क्यों नहीं भोग सकते, चुपके छलम मणगे तब्बम। बंद अधिकार में आचार्य कहते हैं, जो मंडदि हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूढ़ो अन्नाणी राणी ये तो विपरीतो, कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ या कि मैं किसी को बचाता हूँ, यह मूर्ख है, अज्ञान है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। यहाँ मेरा उद्देश्य होगा तुम्हें दुनिया के कर्तृत्व से, दुनिया की उलझनों से निकालकर अपने शांत स्वरूप में ले जाना। लेकिन इस बात को सुनकर यदि तुम स्वेच्छाचार रूप प्रवर्तन करने लगो, प्रयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करने लगो कि जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है तो मैं पानी क्यों छानूं, मैं जमीकंद का त्याग क्यों करूं, मैं तो जो भी हो करूंगा, यदि इस तरह का तो उपदेश लेते हो तो आचार्य कहते हैं चुक्केज छलम लंघित। समझ में आ रही है बात? अरे अधिक क्या कहें, मोक्ष अधिकार के अंत में जाकर आचार्य कहते हैं कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है। अब आचार्य कहते हैं मैंने प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, और प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहने पर यदि आप उससे ये संदेश निकालो कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है तो हम तो प्रतिक्रमण छोड़ देंगे और अप्रतिक्रमण रूप अवस्था में चले जाएंगे। आचार्य कहते हैं चुक्के छलम लंघे तब्बम। क्यों? क्योंकि जब मैं ये कहूंगा प्रतिक्रमण विषकुंभ है तो मेरा उद्देश्य तुम्हें पाप में लगाना नहीं है, बल्कि पहले आप पाप करेंगे, दोष पैदा करेंगे और फिर उनका प्रतिक्रमण करेंगे। हम तुम्हें ऐसे निर्दोष तत्व में ले जाएंगे कि जहां दूर दूर तक उसमें दोष की कल्पना ही संभव नहीं है। उस निर्दोष आत्मा में जाके यदि प्रतिक्रमण छोड़ते हो, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन प्रतिक्रमण छोड़ के तुम पाप में चले जाओ, कुंद देव कहते हैं चुपके छलम लंघे तब्बम। कुछ बात समझ में आ रही? यानी समय सार के साथ जो पूरे समय सार में खतरे जुड़े हुए हैं, एकांती होने के, निश्चयाभासी होने के, आचार्य ने उन आशंकाओं का निषेध यहाँ किया है कि यदि कोई चूक हो जाए तो कोई छल इतना है, और आपके और आत्मा के बीच में जो कुछ भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चाहे तुम्हारे पुण्य में धर्म मानने की मान्यता हो, चाहे क्रिया ने का एकांत हो, चाहे ज्ञान ने का एकांत हो, चाहे भक्ति ने का एकांत हो, जो भी एकांत है, जो भी मान्यताएं हैं जो तुम्हारी पर्याय मूलता को अनादिकाल से पुष्ट करती आई है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और बहुत निर्दयता से उसका निषेध करूंगा। लेकिन इस मिशन में फिसलने की गुंजाइश बहुत है, क्योंकि मैंने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। मुझे पता है कि मैं जो बात कहूंगा हो सकता है वो आपको लगे कि ये पूर्वाचार्यों से जाकर टकरा रही है, हो सकता है आपको ये लगे कि ये सिद्धांत ग्रंथों से जाकर टकरा रही है, हो सकता है ये कि अहिंसा धर्म की जो मूल भावना है उससे जाकर टकरा रही है, तो तुम्हें अनेक भ्रम खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि तुम मेरा एक उद्देश्य याद रखोगे कि मेरा उद्देश्य तुम्हें आत्मा दिखाना है, तो तुम अपने उद्देश्य से दूर नहीं भागोगे और किसी भी तरह का छल ग्रहण। आचार्य ने केवल इस ग्रंथ में यह टिप्पणी की है कि चुपके छलम लंघे तब्बम। एक बात। दूसरी बात यह है, आपको पता चूकने में सबसे ज्यादा चिंता आचार्य को किस चीज की है? आचार्य को कोई स्वच्छंद हो जाएगा इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। आचार्य को सबसे ज्यादा चिंता है तो एकांती होने की, क्योंकि यदि तुम समय सार सुनकर पापाचार में लग जाओगे, वैसे कुंद देव को अपने शिष्यों पे विश्वास है कि कम से कम ऐसी शिक्षा तो कोई ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी बातें एक महाव्रती संत कह रहा है। तो स्वेच्छाचारिता की चिंता आचार्य को ज्यादा नहीं है, लेकिन आचार्य को एकांत की चिंता बहुत है। यही कारण है कि जब वो कहते हैं आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, तो पूर्व पक्ष को आचार्य कहते हैं ऐसा व्यवहार से जीव को वर्ण आदि का कर्ता कहा जाता है, उसे रागी द्वेषी कहा जाता है ना। और जगह जगह पे उन्होंने कि भैया तुम सांख्यमती मत हो जाना, आत्मा को सर्वथा कर्मता मान के सांख्यमती मत हो जाना, वेदांती मत हो जाना, है ना। ये सारे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में देख लें, कर्ता कर्म अधिकार में देख लें, आचार्य ने एकांत खड़ा न हो जाए इसके लिए लाइन से कई गाथाएं लिखी है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कुंद देव को स्वच्छंदता का उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता उनको एकांत ग्रहण होने की थी।
टोडरमल जी ने लिखा 292 नंबर पेज पे कि अध्यात्म के उपदेश के बिना यदि कोई स्वच्छंद हो जाएगा तो क्या होगा? सुगति से कुगति होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे टोडरमल जी जैसे इस चीज को गिनते ही नहीं है, कुंद देव भी इसको ज्यादा नहीं गिनते। वो तो ये कहते हैं कि ये जो एकांत है, एकांत खतरनाक है। अनेकांतात्मक दृष्टि रखना और अपने स्वरूप में स्थिति रखना, तो तुम्हारा समय सार का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य जरूर पूरा होगा। एक मिनट टाइम देख लूं मैं, 10 मिनट हो गए। कुल मिला के ये है कि आचार्य ने ये कहा है कि मैं तुम्हें निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो तुम स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। मतलब क्या हुआ? आचार्य ने आत्मा दिखाया और हमने देख लिया, बस ये ही निश्चल प्रवृत्ति है। इसके अलावा जो कुछ है सो वो छल है। समझ में आया ना? ये इसका सार निकला। मैं चाहता हूं हम छल ना करें, और कुंद देव की जो उम्मीद है हमसे कि मैं आत्मा दिखाऊं तो आप स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, हम उस उम्मीद पर खरा उतरें। ऐसी ही हमारी भावना है।